हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करबा +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स। तो आज आलोचनार विषय वस्तु होची कोर्स 7 रो यूनिट 1। तो यूनिट 1 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध रे एठारे माने आलोचना करबा। वीडियो को आरंभ करिया पूर्व जो माने वर्तमान पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करनांती सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु, जा फल रे आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन गुडी को सर्वप्रथमे आपण मानक निकट रे पहुंची परिबो। तो वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिया निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करिकि देखिबे वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझी पारिबे नहीं। तो पूर्व अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो यूनिट 1 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन एठारे माने आलोचना करबा। तो प्रश्नटी कोन गोटे देखिबा। प्रश्नटी होची वाक्य काहाकू कुहा जाय, गोटे सार्थक वाक्यर लक्षण संपर्क रे सूचना प्रदान करो। तो वर्तमान आम देखिए वाक्य कौन। एकाधिक अर्थयुक्त पद मिलित होई मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू वाक्य कुहा जाए। तो वाक्य कहला माने कौन बुझू, एकाधिक अर्थयुक्त पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूप से प्रकाश कले ताहा कौन होता है ना वाक्य हुए। सार्थक वाक्य रे यथार्थ पद संयोजना पाई पारस्परिक आकांक्षा, योग्यता व आसक्ति आवश्यकता रही है। तो सार्थक वाक्य यथार्थ पद संयोजना पाई पारस्परिक आकांक्षा, योग्यता व आसक्तिर आवश्यकता निहाती रही है। तो आकांक्षा कहला माने कौन बुझू, वाक्य अर्थबोध निमित्त गोटे पद अन्य पद बा पद मानकर अपेक्षा रही है। यही भली अपेक्षा रहिबार नाम को कौन कह जाए, आकांक्षा कहा जाई थाए। तो वाक्य अर्थबोध निमित्त गोटे पद अन्य पद मानकर अपेक्षा रही है। तेणु यही भली अपेक्षा रखिबार नाम को आम कौन कही था, आकांक्षा कही था। उदाहरण स्वरूप शरतकालीन आकाश, पिला माने पड़ियारे, यह हूँ आकांक्षार उदाहरण अटे। यही उदाहरण यह स्पष्ट जना जाइछि जे अर्थबोध निमंते यही पद गुड़िक आउ केतोटी पदर अपेक्षा रखुछंती। सही पद गुड़ी को अभाव थिबारु ए दुईटी वाक्य नुहंती। तो एगुड़ी को माने वाक्य बोली कहि परिबा नाही, कारण एथिरे केतोटी पदर संयोग आवश्यकता रही अछि। तेणु एही समस्त उदाहरणटी कोन अटे, एही समस्त उदाहरणटी होछि संपूर्ण रूपे वाक्य नुहे। तो एही उदाहरण यह स्पष्ट जना जाउछि जे अर्थबोध निमंते यही पद गुड़ी को आउ केतोटी पदर अपेक्षा रखुछंती। सही पद गुड़ी को अभाव थिबारु ए दुईटी वाक्य नुहंती। सही अभाव पूर्ण हेले अर्थ संपूर्ण प्रकाश पाइबो व ताहा वाक्य रे परिणत होई परिबो। तो सही अभाव पूर्ण हेबा निमंते पूर्ण हेले अर्थ कोन होई परिबो ना संपूर्ण रूप रे प्रकाश पाइब और ताहा वाक्य परिणत हो पार। उदाहरण स्वरूप शरतकालीन आकाश निर्मल दिशे। द्वितीय उदाहरणटी है पिला माने पड़ियारे खेलुछंती। योग्यता, वर्तमान आम देखिए योग्यता कौन। वाक्य व्यवहृत पद मानकर पारस्परिक संबंध को योग्यता कहा जाए। तो योग्यता कहला माने कौन बुझू, वाक्य व्यवहृत पद मानकर पारस्परिक संबंध को योग्यता बोले माने कही थाओ। संबंध बिना अर्थ प्रतीत हुए नहीं। तो संबंध बिना कौन होता है ना अर्थ प्रतीत हो न थाए। उदाहरण स्वरूप वृक्षटी दौड़ुअछि, गध पर्वत रे उड़ुछि। प्रथम वाक्य वृक्षर दौड़ार योग्यता नहीं। द्वितीय वाक्य मध्य गधर पर्वत रे उड़ीबार योग्यता नहीं। ए सबु स्थल रे योग्यतार अभाव हेतु एगुड़िक वाक्य कह जाय परिबो नहीं। स्थल विशेष रे दैवी शक्तिर सूचना देवा पाई योग्यता नथिले मध्य पद संयोजना देखा जाई थाए। उदाहरण स्वरूप भगवान दयारू पंगु पर्वत लंघन करि पारे, अंध सबु देखि पारे और मूक अनर्गल कहि पारे। तृतीय विषयटी है आसक्ति। तो आसक्ति कहला माने कौन बुझू, वाक्य थिबा पद योजना बा सौंदर्य होची आसक्ति।
तो आसती कहला माने कौन बुझु वाक्य थिबा पद योजना बा सौंदर्य होची आसती। वाक्य मध्य पद मानकर यथा स्थल रे अवस्थित व संहत उच्चारण को आसती कहा जाए। तो आसती कहले आम कौन बुझु वाक्य मध्य पद मानकर यथा स्थल रे अवस्थित व संहत उच्चारण को आसती कहा जाए। उदाहरण स्वरूप पक्षीटी डाल गछरे बांधिची बसा। द्वितीय उदाहरण है जगत रे करिथांती मनु ऋषि माने पाई प्रार्थना मंगल ईश्वर को। एही उदाहरण पदगुड़िक यथास्थान रे नथिबारु बध संहति अवच्छिन्न रहु नाही। मात्र एथिरे थिबा पदगुड़िक यथरीति सजाई रखिले अर्थबोधरे बाधा सृष्टि हेब नाही एवं यह एक सार्थक वाक्य परिणत हेब। तो उदाहरण स्वरूप आम देखिबा पक्षीटी गछ डाल रे बसा बांधिची। मुनि ऋषि माने जगतर मंगल पाई ईश्वर को प्रार्थना करि थांती। तो वाक्य मध्य पदन्यासर केतेक साधारण नियम बर्तमान देखिबा। वाक्य मध्य पदन्यासर केतेक साधारण नियम गुड़िक प्रथम रहिला साधारणतः कर्तापद वाक्य आरंभ और क्रियापद वाक्यर शेष व्यवहृत होता है। तो साधारण कर्तापद कौन होता है वाक्य आरंभ और क्रियापद वाक्यर शेष व्यवहृत होता है। उदाहरण स्वरूप शिक्षक छात्र मान को पढ़ाइले। द्वितीय विषय क्रिया सकर्मक होइथिले पदकर्म क्रियार पूर्व बसे। उदाहरण स्वरूप संगीता गोटे गीत गाइला। तृतीय विषयटी कौन अटे दुई कर्मक क्रिया गौण कर्म पर मुख्य कर्म कौन होता है ना व्यवहृत होता है। उदाहरण स्वरूप शिक्षक छात्र मान को गल्प कहिले। चतुर्थ विषयटी कौन अटे करण संपादना अपादान वो अधिकरण कारक कर्मपद पर पूर्वर व्यवहृत होता है। तो करण संपादना अपादान व अधिकरण कारक कर्मपद पर बा पूर्वर कौन होता है ना व्यवहृत होता है। उदाहरण स्वरूप संध्यारे से घर को फेरती। परवर्ती विषय है संबंध पद संबंधित पद पूर्व बसे। तो संबंध पद कौन होता है ना संबंधित पद पूर्व बसी था। उदाहरण टी कौन अटे दशरथंकर पुओ राम रावण को मारी थिले। परवर्ती प्रश्न है वाक्य विशेषण पद विशेष पूर्व बसवा आवश्यक। उदाहरण स्वरूप चतुर लोक सबुटी जीतते। दोषी लोक दंड पाइब। गुरुत्वारोप पद वाक्य शेष रहे। तो गुरुत्वारोपक पदटी कौन होता है वाक्यर शेष रही है यथा मु चाहे उत्तम काम। परवर्ती विषय है नाही और नाही की संयुक्त पदक्रिया पर बसे किंतु न क्रियार पूर्व बसे। किंतु नटी कौन अटे ना क्रियार पूर्व बसी था। उदाहरण स्वरूप से पूरी गले नहीं तुमर कार्य है ना कि मु ए काम न कले तुम्हें कौन करिवो संध्या बेले से घरे नथिले। ए समस्त विषय कौन अटे ना ए समस्त होची नाही और नाही की संयुक्त पदक्रिया पर बसी थाए एवं न क्रियार पूर्वर बसे। तो यही समस्त उदाहरण मैंने देखिले। परवर्ती विषयटी है गुरुत्व आरोप पाई बेले बेले वाक्यांशटी वाक्य आरंभ रे बसी पारे। तो गुरुत्व आरोप पाई बेले बेले वाक्यांशटी कौन ना वाक्यर आरंभ रे बसी पारे। उदाहरण स्वरूप तुमर कर्तव्य है गुरु को आज्ञा पालन। परवर्ती विषयटी है संयोग संयोजक व वियोजक अक्यमान दुईटी पदर बा दुई वाक्य मध्य व्यवहृत होता है। तो संयोजक व वियोजक अक्यमान दुई पदर बा दुई वाक्य मध्य कौन होता है ना व्यवहृत होता है। उदाहरण स्वरूप रमेश और सुरेश बजार को जाउछंती। द्वितीय उदाहरण है नवीन धनी थिला मात्र सुखी नथिला।